Hello guys, welcome back to Anusandhan Commerce classes. This is Aparna Singh standing in the front of you all and today I am going to deal your chapter section of entrepreneurship that is selection of technology. यानी आज मैं आपके entrepreneurship का चैप्टर सेक्शन डील करने वाली हूँ जो कि है प्रौद्योगिकी का चयन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये चैप्टर आपका काफ़ी छोटा चैप्टर है, यानी ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। बेसिकली इस चैप्टर में आपको मेन 7 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, तो उस 7 टॉपिक्स को मैं आज इस वीडियो में डील करने वाली हूँ। तो टॉपिक्स क्या है पहले जानते हैं। फर्स्ट आपका है व्हाट इज टेक्नोलॉजी, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड आपकी आती है कि व्हाट इज नीड ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। फोर्थ आपके आएंगे एडवांटेज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। टॉपिक फिफ्थ आपका है एडवांटेज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ओके, टॉपिक आपका नंबर 6 है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड आपका टॉपिक 7 लास्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको ये 7 टॉपिक्स को डील करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर टाइम वेस्ट न करते हुए। उससे पहले गाइस आप लोगों को कमेंट्स आते हैं कि मैम आप हंस के नहीं पढ़ाते हो तो आपसे थोड़ी डर लगती है। तो डरने की कोई बात नहीं है बच्चा, बिकॉज अभी मैं आपके सामने एक वीडियो शूट करती हूँ, मेरे सामने लाइव बच्चे तो है नहीं, तो अगर मैं ऐसे ही हंसने लगी तो लोग पागल बोलेंगे मेरे को। तो बात नहीं मेरी हंसे की, तो आपको सीरियस होकर ही पढ़नी है और ऐसे नहीं कि मैं सीरियस होकर पढ़ाती हूँ, आपको मेरे से डरने की कोई नीड नहीं है। आपको बस मेरे लेक्चर पे फोकस करना है एंड जो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ बस आप दिल से पढ़ो, एग्जामिनेशन में पास हो और आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो खुद आपकी और मेरे दोनों फेस पे हंसी आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर आपका। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज टेक्नोलॉजी, तो सबको पता है कि बिकॉज ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपने बार बार सुना होगा, अपने बचपन में सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो होता क्या है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। बिजनेस में पढ़ना है हमें टेक्नोलॉजी पढ़ना है बिजनेस में, या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बेसिकली याद कीजिए कि वैसे प्रोसेस या वैसा इक्विपमेंट्स, वैसी तकनीक जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है बिजनेस में, उन्हें हम बोलते हैं क्या, टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कुछ हम प्रोसेस या मेथड यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। मेन आपका बस टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन हो गया। पढ़ते हैं, आपको एग्जामिनेशन में क्या लिखना है, आपको लिखना है ए लिखा है मैंने, यहाँ पे एन होगा। ओके, यहाँ पे होगा एन इक्विपमेंट और प्रोसीड्यूर यूज बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू कन्वर्ट इनपुट्स इनटू आउटपुट, टू कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट्स। हिंदी समझते हैं, हिंदी मैंने क्या लिखा डेफिनेशन आपको, संगठन द्वारा अपने आगमों को उत्पाद में बदलने के लिए एक चातुर्य, एक उपकरण का उपयोग ही क्या है, प्रौद्योगिकी है। यानी मैंने क्या बोला यहाँ पे आपको, आगमों को उत्पादन में बदलने के लिए जो भी आप तकनीक यूज करते हैं, जो भी आप प्रोसेस यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी। क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी। यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए की जाने वाली प्रोसेस, इक्विपमेंट्स, क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी। आपका कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ से क्लियर। आपको एग्जामिनेशन में बस यही पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट पहले ले लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, सारे नोट्स आपको हैं चैप्टर 16 के। ठीक है, अब आपके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी की आखिर नीड क्या होती है, उनकी आवश्यकता क्या होती है। तो हमें जानना है बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजी के 4 नीड हैं, यानी आपको 4 याद करने हैं पॉइंट्स। देखिए मैंने हमेशा बोला कि इस टॉपिक्स में मैंने जितने टॉपिक्स आपको लिखे हैं आपको इसको समझना था। ठीक है, इसको रटना है, इसको रटना है। आपको बेसिकली समझना है बस 2 चीज़, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, बस ये दोनों समझना है, बाकी आपको सब रटना है। ठीक है, बट मैं फिर भी आपको डील करने वाली हूँ। टॉपिक क्या है, नीड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपका फर्स्ट नीड है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक विकास। सिंपल सी बात है कि आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी की नीड होती है। सेकंड आपको बोलता है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, यानी उत्पाद में सुधार के लिए, आपके बिजनेस में अच्छा प्रोडक्शन हो, माल अच्छा बनकर आए, उसके लिए हमें किसकी नीड होती है, टेक्नोलॉजी की नीड होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमें, इनोवेशंस, यानी नवीनीकरण। आपको अपने बिजनेस में कुछ भी चीज़ नया स्टार्ट करना होता है, कुछ नयापन लाना होता है। सिंपल सी बात है, कुछ नयापन लाएंगे तो किसके हेल्प से लाएंगे, टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही लेकर आएंगे। तो इनोवेशन के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी का नीड होता है। और आपका लास्ट टॉपिक बोलता है न्यू प्रोसेस, यानी नई प्रक्रिया। अगर अपने बिजनेस में कोई भी नई प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हो, न्यू प्रोसेस करने वाले हो, तो सिंपल सी बात है क्या चाहिए होता है आपको, टेक्नोलॉजी का नीड होता है। ये दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, नवीनीकरण एंड न्यू प्रोसेस, बात एक ही है। कुछ नया करने के लिए या कुछ नई प्रोसेस करने के लिए आपको दोनों के लिए क्या चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। ठीक है, अब आपका मेन टॉपिक आता है यहाँ से टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता होगा कि प्रौद्योगिकी के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं काइंड्स, किसके, टेक्नोलॉजी के। फर्स्ट आपके हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, सेकंड आपका है क्या, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, यानी श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक, ये दोनों होते हैं इनके प्रकार। और देखिए कि अभी जो सैम्पल पेपर निकला है, मैंने देखा बीएससीबी बोर्ड एंड जैक बोर्ड, ये दोनों बोर्ड का मैंने देखा सैम्पल पेपर, उस दोनों बोर्ड के सैम्पल पेपर में इससे क्वेश्चंस आए थे।
इस टॉपिक से क्वेश्चन उठकर आए थे। तो हाँ, आप दोनों बोर्ड के लिए, इस दोनों बोर्ड के लिए क्वेश्चन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है, ये हो सकता है कि हर एक बोर्ड में पूछ दे, बट ये दो बोर्ड है, BSCB एंड जैक बोर्ड, उसके सैम्पल पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठकर आए हैं, तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, होता क्या समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं अच्छे से कि काइंड्स क्या क्या होते हैं। तो मैंने बोला 2 काइंड्स होते हैं, फर्स्ट है लेबर एंड सेकंड क्या है आपके कैपिटल। तो आप पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको बिजनेस की तरफ ले जाएंगे। अभी आप आओ घर में अपने, ठीक है, सबके घर में वॉशिंग मशीन होगा ही, पता है आपको, पता है कि वॉशिंग मशीन 2 काइंड्स के होते हैं, एक होता है वॉशिंग मशीन सिंपल, एक होता है वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो एक हो गया वॉशिंग मशीन जो सिंपल है वॉशिंग मशीन, वो हो जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में, और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जाता है किसमें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। आप ध्यान दो, जो वॉशिंग मशीन होते हैं सिंपल वॉशिंग मशीन, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप पहले कपड़ा डालो, ठीक है, फिर आपका कपड़ा जब बन जाएगा या फिर धुल जाएगा, तो अगर कपड़ा धुल गया तो आपको निकालना होता है, फिर डालना होता है सूखने के लिए, फिर निकालना होता है, तो मेहनत लगती है। क्या लगती है, मेहनत। यानी आपको मशीन तो आपने खरीद लिया, लेकिन वहाँ पे आपको एक बंदा चाहिए यूज़ करने के लिए, उस मशीन को अच्छे से यूज़ करने के लिए। यानी वहाँ पे आपको भले मशीन खरीदने में पैसा कम लगे, लेकिन आपको मशीन को यूज़ करने के लिए श्रम ज़्यादा चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए। उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। बिजनेस में चलते हैं अब, ठीक है, कि वैसी तकनीक जहां आप तकनीक को कम पैसों में तो खरीद लो, पूंजी कम लगेगी, लेकिन उस तकनीक को चलाने के लिए मेहनत ज़्यादा लगेगी। उसको क्या बोलते हैं हम, टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। आपको याद कर लेना है। मैंने हमेशा बोला कि आपको टॉपिक्स तभी याद होंगे जब आप उसको लिंक करोगे। जब मैं आपकी क्लास में थी, मैंने ऐसे याद किया था, वॉशिंग मशीन से याद किया था मैंने। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल के साथ समझो, बस कैसे भी समझना आपको समझना है। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव क्या होता है कि जहाँ पे कोई ऐसा तकनीक जहाँ पे पूंजी कम लगे और श्रम की आवश्यकता ज़्यादा हो, यानी कैपिटल कम लगे और आपका लेबर ज़्यादा लगे, उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अगला आपका आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब चलते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरफ। उसमें क्या होता है कि आप खरीद लेते हो महंगे प्राइस में, उसमें आपको ज़्यादा लेबर की नीड नहीं होती है, सब कुछ खुद हो रहा है, खुद कपड़ा धुलता है, खुद कपड़ा सूख जाता है, आपको बस निकाल के जो आगे काम करना होता है आप यूज़ कर सकते हो, कपड़ों को आपको सुखाना भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अंतर हुई कि नहीं हुई, एक में क्या हुआ, पैसा कम लगा, लेबर ज़्यादा लगी, एक में क्या हो गया, पैसा ज़्यादा लगा और श्रम कम लगी। तो जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है उसको बोलते हैं क्या, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि बिजनेस में वैसे तकनीक जहां की आपको पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा हो, ज़्यादा कैपिटल लगे एंड लेबर क्या लगे, कम लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड टॉपिक क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, यानी पूंजी गहन तकनीक। और जहां पे आपको श्रम की आवश्यकता ज़्यादा है, पूंजी कम लगती है, उसको बोलते हैं क्या, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, यानी श्रम गहन तकनीक। आई होप कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से। अब चलते हैं, आपके 2 टॉपिक्स आते हैं। अब आगे 2 टॉपिक्स आपको पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड एडवांटेज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, यानी श्रम गहन तकनीक के लाभ क्या क्या होते हैं और पूंजी गहन तकनीक के लाभ क्या क्या होते हैं, वो जानना होता है। तो फर्स्ट क्या आपका है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम। क्या है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम, हिंदी क्या है देख लेते हैं, विकेंद्रित उत्पादन तंत्र। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो प्रोडक्शन करते हो, क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, तो लेबर इंटेंसिव में उसकी सिस्टम क्या होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मीन्स सिंपल सी बात है कि अगर मशीन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नीड होती है, तो पावर बढ़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ वो काम होकर जाता है। अब अगर सिंपल से एक मशीन है, वो खुद सारा काम कर दे रही है, लोग नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या लोगों के पास काम बटेगा, नहीं। लेकिन आपको वैसे मशीन जहाँ पे लोगों की ज़्यादा नीड होती है, सिंपल सी बात है कि ज़्यादा पावर बटेगा, लोगों को काम ज़्यादा बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, विकेंद्रीकरण होता है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड होता है फॉर्म आपका। नंबर 7 बोलता है क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एंडोमेंट, यानी यहाँ पे हिंदी आपका है आर्थिक एवं सामाजिक अनुदानों का सृजन, यानी जो इंडोमेंट होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल, उनका आप अच्छे से यूज़ करते हो, अच्छे से यूटिलाइज करते हो। हिंदी आप बोल सकते हो सामाजिक एवं आर्थिक अनुदानों का अच्छे से सृजन होता है। सिंपल सी बात है, 2 वर्ड दिए, इकोनॉमिक एंड सोशल, यानी आपने लोगों को लगा दिया सामाजिक यूज़, ठीक है, मशीन खरीदने के लिए पैसा लगा, तो क्या हो गया आपका इकोनॉमिक यूज, दोनों यूज हुआ कि नहीं हुआ। तो आपका सेकंड टॉपिक ये बोलता है। थर्ड टॉपिक आपका बोलता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी रोजगार में वृद्धि। सिंपल सी बात है कि आप वैसा मशीन लेकर आओगे जहां ज़्यादा लोगों की नीड होती है, तो जितने लोग लगेंगे उतना रोजगार बढ़ेगा, उतने एम्प्लॉयमेंट आपके इंक्रीज होंगे। तो लेबर इंटेंसिव का एक और एडवांटेज है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है। अगला टॉपिक बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी आयात वितरण होती है। अब सिंपल सी बात है कि एक मशीन है, उसमें ABCDEF सारे लोग लगे हुए हैं, तो इनकम सबको बटेगी, ज़्यादा लोग लगेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जितने को आप रोजगार दोगे सबको इनकम भी तो बांटोगे, तो इनकम भी ज़्यादा बढ़ती है
इसका एडवांटेज आपको हो गया। अब अगर अगला टॉपिक आता है कि एडवांटेज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं इनके क्या क्या एडवांटेज है भैया। तो फर्स्ट आपको बोलता है लेटेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम, यानी हिंदी इसका है नवीनतम उत्पादन व्यवस्था। सिंपल सी बात है कि वेस्टर्न मशीन जहाँ की आपको भले ही पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन लोग कम लगेंगे, तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, लेटेस्ट होती है, नहीं होती है। आजकल सारी टेक्नोलॉजी क्या हो रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव हो रही है, यानी ज़्यादा पैसा आप लगा ले रहे हो, उसमें लोगों की नीड्स बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो लेटेस्ट होता है सिस्टम ये। अगला आपको क्या बोलता है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी त्वरित आर्थिक विकास। मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही तेजी तरीके से होती है। क्या होती है, दोनों में होती है डेवलपमेंट इकोनॉमिक, लेकिन इसमें होती है थोड़ी सी स्लो एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट होता है। कौन सा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन याद रखिए, आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी में से, यानी लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, दोनों में से सोशल डेवलपमेंट किस में होती है, तो आपको टिक मार के आना है लेबर इंटेंसिव में। ठीक है, कीवर्ड्स पकड़िए, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास सिर्फ और सिर्फ श्रम गहन पूंजी तकनीक में होती है, पूंजी में नहीं होती है। ठीक है, और बात की जाए आर्थिक विकास की, दोनों में होती है। और अगर आप बात करें श्रम की, तो उसमें आर्थिक विकास थोड़ी कम होती है और पूंजी गहन में आर्थिक विकास बहुत तीव्रता से होती है। आपको ये टॉपिक याद करना है, बिकॉज क्वेश्चन इससे उठकर आ सकते हैं और आए भी अगली बार हैं। ठीक है, अगला आपका आता है स्ट्रैटेजिक इफेक्ट, यानी अनुकूलतम प्रभाव। इसका प्रभाव पड़ता है कि आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के काम करते हो। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी पे भी इसका प्रभाव आता है। अगला आपका है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। सेम वही बात है कि ये भी क्या करते हैं, रोजगार को बढ़ाता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, यानी प्रोडक्शन टेक्निक्स से कितने टाइप्स है, तो आपको पता होगा 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है मास, सेकंड आपका हो गया यूनिट एंड थर्ड होता है कंटिन्यूअस फ्लो। अब ये होता है क्या, समझते हैं। आपको फर्स्ट वो बोल रहा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, मास प्रोडक्शन एंड लार्ज बैच टेक्नोलॉजी, यानी विस्तृत उत्पाद एवं बड़ी बैच प्रौद्योगिकी। ये क्या होता है, मास प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, आपको याद रखो कि जहां माल बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, क्या बनते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, लार्ज स्केल में बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मास प्रोडक्शन सिस्टम या फिर मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो। जैसे कि आप देख लो मारुति सुजुकी, वहाँ पे जो कार बनते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, तो उस बिजनेस में प्रोडक्शन कैसा होता है, मास प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगला आपका बोलते हैं टेक्नोलॉजी के काइंड्स क्या क्या हैं, यूनिट टेक्नोलॉजी, यानी या स्मॉल बैच टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो उसको। हिंदी इसका है इकाई एवं अल्प बैच प्रौद्योगिकी। इसमें क्या होती है कि इसमें जो आपकी चीज़ें हैं वो बहुत कम बनती है। क्या बनती है, कम बनती है। जैसे कि आप याद रख लो, भारत सरकार को यूज़ करने के लिए हेलीकॉप्टर, अब ऐसा थोड़ी कि जितने आपके पास बाइक बन रहे हैं उतने हेलीकॉप्टर बनेंगे, ऐसा है क्या, वरना सब लोग लगेंगे हेलीकॉप्टर से उड़ने। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर सिंपल सी बात है कि कम बनती है, तो किस में जाएगी, वो नंबर सेकंड में, यानी यूनिट टेक्नोलॉजी में जाती है। इसमें क्या ज़्यादा माल बनता है, उसमें माल कम बनता है। आपका थर्ड क्या बोलता है, कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, यानी निरंतर प्रवाह प्रक्रिया प्रौद्योगिकी। इसमें क्या होता है कि इसमें माल आपको न बहुत ज़्यादा बनती है न बहुत कम बनती है, लेकिन जो बनती है वो लगातार बनते रहती है। जैसे दवाइयाँ होती है, आपको पता है कि स्वेटर बनती है सिर्फ ठंडे में, आप स्वेटर का यूज़ क्या करते हो, बस ठंडे में करते हो। लेकिन मेडिसिन का कुछ सीजन है क्या कि आप ठंडे में मेडिसिन लोगे, गर्मी में नहीं लोगे, ऐसा हो सकता है क्या, उसकी नीड क्या है, हमेशा होती है। तो इसमें क्या होता है कि माल लगातार बनते रहते हैं, जैसे आगे आपके मेडिसिन। ठीक है, यानी मास टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो, यूनिट में आप प्रोडक्शन कम करते हो, और कंटिन्यूअस फ्लो में लगातार प्रोसेस चलती रहती है, यानी बनते रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है, अब आपका है लास्ट प्रोसेस है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस या फिर सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। हिंदी आपका है तकनीकों के चयन संबंधित निर्णायक घटक। ठीक है, आप जब अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को चूज करते हो कि मुझे किस काइंड का टेक्नोलॉजी चाहिए, तो चूज करते समय आप क्या क्या बात सोचते हो, क्या क्या ध्यान देते हो, या क्या क्या चीज़ें प्रभाव डालती हैं, वो पढ़ना है हमें। तो फर्स्ट आपका बोलता है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी लेवल, यानी अब आप देखोगे कि आपके बिजनेस में अभी क्या चल रहा है लेवल टेक्नोलॉजी का। क्या टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होगी तो कम खरीदने जाओगे, कम होगी तो ज़्यादा लेने जाएंगे। तो आपको देखना होता है कि अभी फिलहाल में टेक्नोलॉजी का स्तर क्या है, आप पहले ये देखते हो चूज करने से पहले। और सेकंड बोलता है आपका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, यानी संस्थागत व्यवस्था। ये क्या बोलता है कि आपको देखना होता है हर एक व्यवस्था। अच्छा, बात कीजिए संस्थागत की, तो कितने संस्था होते हैं पता होगा आपको, बहुत से संस्था होते हैं बिजनेस में। जैसे एक हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ से आप पैसा लेकर आते हो। ठीक है, सोशल अलग, आपके समाज, आपके कस्टमर्स हो गए। ठीक है, इकोनॉमिक अलग हो गया। तो आपको सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे संस्था को पहले अरेंजमेंट करनी होती है, यानी आपको पैसा लाना होगा,
ठीक है, लोग चाहिए, अगर टेक्नोलॉजी अगर तो लोग चाहिए ना यूज़ करने के लिए, लोग को बुलाओगे, ठीक है, तो सब कुछ पहले आप अरेंजमेंट करते हो, फिर जाके टेक्नोलॉजी लेकर आते हो। अगला आपको बोल रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी सरकार की पॉलिसीज़ क्या क्या है भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे पॉलिसीज़ में किसी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा टैक्सेस लगती हैं, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो आप देख कर लाओगे ना कि इस पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या बोलती हैं आपको। अगला आपका है टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, यानी प्रौद्योगिकी योग्यता। तो आपको ये देखना होता है कि क्या टेक्नोलॉजी जो आप लेकर आ रहे हो वो यूज़ करने के लिए आप या आपके लेवल कैपेबल है या नहीं। लास्ट बोलते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, हिंदी इसका शायद छूट गया है, लिख लीजिएगा आप लोग इसको, हिंदी छूट गया अवेलेबल रिसोर्स का, लिखिए पर्याप्त संसाधन, ठीक है, पर्याप्त संसाधन लिख लीजिएगा इसको आप लोग, सॉरी छूट गया थोड़ा सा। तो अब आप देखोगे कि आपके पास कितनी संसाधन है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात किसी की चाहिए पैसों की, यानी आपके पास कितना पैसा है कि आप ले पाओगे। आपके पास अगर 30 रुपये है और आप निकल गए वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, मिलेगा कभी नहीं ना। 30 में क्या मिलेंगे, कुरकुरे चॉकलेट से मिलेंगे। तो आपको पता है कि जितनी पैसा आपके पास है आप उस काइंड के उस लेवल के टेक्नोलॉजी को आप खरीद पाओगे, तो ये भी प्रभाव डालती है। ये था आपका चैप्टर सेक्शन का फुल चैप्टर डीलिंग। आई होप कि आपको चैप्टर सेक्शन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं चैप्टर 17 के साथ। उससे पहले गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात की है, प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। एंड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्यूरीज है या कोई बात है आपको अगर मेरे से बोलनी है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखकर बता दो। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ एंड हाँ कोशिश करती हूँ रिप्लाई देने की। अगर कोई जैसे एक ने कमेंट किया था हंसने वाले बात पे तो मैंने आपको रिप्लाई किया, ठीक है। तो बच्चा बात रही हंसने की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ थोड़ी सीरियस कम होकर पढ़ाऊँ। बट क्या किया जाए, बोल ही रहे कि सामने बच्चे तो है नहीं, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। लाइव क्लास चलेगी तो हाँ आपसे बातचीत होती, कुछ होती। अभी बच्चे कुछ है नहीं, बस एक कैमरा मेरे सामने है एंड मैं बोलकर ऐसे पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि हंस के पढ़ाना। बट हाँ कोशिश रहती है। बात रही सीरियस की, तो हाँ उतनी ज़्यादा सीरियस मैं नहीं हूँ जितना आप सोच रहे हो, ठीक। तो मिलते हैं चैप्टर 17 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज़ कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क पहन कर जाइए।